नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रेवसा सीतापुर। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद मंत्री जिलाधिकारी सीतापुर के बाढ़ के इलाके में पहुंचे और उनका हाल जाना। आवास कट गए, पक्के मकान तेज बहाव में बह गए, फसलें बर्बाद हो गई और उनके आगमन पर मंत्री जी के जिलाधिकारी महोदय अनुज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक और सीतापुर के पदाधिकारी और तहसील प्रशासन सभी मौजूद रहे। पुलिस अमलावर और थानगांव के अंतर्गत और रेवसा थाना कई थाने की पुलिस बल मौजूद रही, जहां पे मंत्री के आगमन पर सभी एक जगह एकत्रित हो गए और मंत्री जी ने एक विकास के ऊपर चर्चाएं की और ग्रामीणों के द्वारा बताई हुई बातों को, जो चहलारी घाट पुल से तंबौर मार्ग तक जो घाघरा के किनारे का बांध था, उसको लेकर ग्रामीणों ने मंत्री जी से गुहार लगाई और आश्वासन दिया गया कि जरूर निर्माण कार्य किया जाएगा, उसकी जांच करके इंजीनियर के द्वारा। और जहां बात प्रकाश में आई है कि पीड़ित बाढ़ राहत के लोगों को भी एक धन देने की बात, जैसे कि पात्र लोगों को जिनके आवास बने थे, घर झोपड़ी बनी थी, जिनके पानी के बहाव तेज में ढह गए थे, उनको प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही गई और फसलें जो बर्बाद हुई उसका भी मुआवजा देने की बात। रेवसा के विद्युत बिजली विभाग के कर्मचारी वहां पे उपस्थित रहे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर और अधीक्षक और सीमो सीतापुर भी मौके पर उपस्थित रहीं, जो बाढ़ राहत से उन लोगों को दवा और बीमारियों से बचने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। नमस्कार, जय हिंद। पूरा वीडियो देखें। माननीय मंत्री जी का सभी खड़े होकर के अभिवादन करिएगा। कृपया ध्यान दें, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आगमन हो चुका है। माननीय मंत्री जी का सभी जब तक वो डायस पे नहीं आते हैं तब तक सभी लोग जो है तालियों से स्वागत करते रहेंगे। माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन आपके बीच में, आपके द्वार पर आपकी कुशलता और क्षेम जानने के लिए सर हम लोगों ने यहाँ पे डलवाने का काम किया है सर। हमारे वीडियो और सर एक बुकलेट भी सर आपके सामने से रखा है सर, एक सैंपल सर, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने सर गांव में कराई है सर। तो उससे सर हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सर कि अभी तक किसी प्रकार की कोई भी बीमारी गाँव में सर अभी स्प्रेड नहीं किया है सर। हमारी हेल्थ की टीमें और सभी लोग लगे हुए हैं सर, कोई अभी तक आउटब्रेक नहीं हुआ है सर। वाटर जमा है पानी, तो जल भराव की वजह से कई प्रकार के संचारी रोग भी इससे हो सकते हैं। डेंगू, खासकर डेंगू, मलेरिया, कालाजार, इन सब की व्यवस्था भी देखना पड़ेगा जो ये ना कुछ फैलने पाएंगे जो 55 गाँव है। हमारे साथ स्वास्थ्य की भी टीमें हैं सर यहाँ पे। सभी जगहों पे सर हम लोगों ने हेल्थ कैंप सर लगाया है सर, और हमारी टीमें सर लगी हुई हैं। और अभी तक सर मतलब किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक अभी तक तो सर नहीं हुआ है सर। लगातार उनको दवाइयों की किट सर, बुखार की और पेट दर्द की और खुजली की सर, 3 सर मुख्य समस्याएं होती है सर। इसकी सर दवाइयाँ भी सर लगातार बांटी जा रही है सर। अपना पिछले सर कई वर्षों का सर रिकॉर्ड तोड़ा था सर, लगभग 5.5 लाख परसेंट। नहीं, ये सर इसी बात का सर तहसील है सर जो इसके ऊपर है सर, वो शारदा से प्रभावित होती है। तो शारदा में पानी इस बार सर कम था और बिस्वा में सर शारदा और घाघरा सर एक साथ होके बहती है सर। तो यहाँ के बाद से सर वो पानी इकट्ठे सर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक तो जल भराव है, ये अनुमानित कब तक वापस बैक हो रहा है कि नहीं पानी? सर ये काफ़ी सर तेज़ी से सर बैक हुआ है सर, और अब नदी सर अपनी जो उसका जो सीमा है सर उसमें बह रही है सर। नहीं तो तटान की क्या, कितने गाँव प्रभावित हो गए तटान?
सर हमारे यहाँ पे कुल चार गांव सर कटान से सर प्रभावित होते हैं सर। हाँ तो मकान और चिन्हित कर लिए जो नुकसान हुआ है चिन्हित है सर, टोटल चिन्हित है सर। उनको क्या मुआवजा दे पक्के मकान पर सर 95,400 रुपये दिया था। हैं? 95,000 है सर पक्का मकान? पक्के मकान पर सर। कितने होंगे? अभी पक्के मकान नहीं, पिछले वाले बार में हुआ था उसका भुगतान हो गया, एक था उसका भुगतान हो गया सर। अब इस बार 17 झोपड़ियाँ हैं जिनका भुगतान हो गया सर। 112 झोपड़ियाँ हमारी सर्वे में हो चुकी हैं। झोपड़ी में कितना है? और झोपड़ी में सर जो है 3900 रुपया सर, 3,900। और जानवर और उसका तो नुकसान जानवर नहीं है सर, इस बार जानवर का हम लोगों ने संकलन किया था, रेस्क्यू हुआ, बाहर आए तो जानवर अभी पशुहानि छूनी है, जीवहानि और पशुहानि दोनों छूनी। और ये स्वास्थ्य वाली आपने बताई थी सर आवास में सर एक सर ऐड करना चाहेंगे सर। सर जिनका सर पक्का मकान गिरता है सर उनको 95,000 मिलता है सर। और सर अभी सर जैसे सर इसके बाद आपकी एक विजिट होगी एक गांव में सर, तो जिन लोगों ने सर पिछली बाढ़ में जैसे सर उनका घर कच्चा ही सही सर अगर वो गिर गया है और वो आवासहीन है तो उनको सर मुख्यमंत्री आवास योजना सर मिलता है सर। तो सर झोपड़ियों का भी तो इंतजाम कीजिए, इतना थोड़ी है कि उसका क्या करें। सर उनको उन्हीं को सर मुख्यमंत्री आवास योजना आवास मिलेगा मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री आवास सूची बन गई? बन गई सर। बताइए। बात रहे मैं पूछूंगा, ये नहीं हो कि गड़बड़ हो जाए। नहीं बनी है सर, 134 ब्लॉक स्तर से बनाई गई है सर। हाँ। 134 परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है सर। अभी रुक जाओ चिन्हित कर लिया गया है सर, जिन्हें आवास माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है। 134 का सर स्वीकृत है सर। अभी सर उनका सर प्रथम किस्त सर रिलीज होना है सर। और जिनकी फसल नष्ट हुई है, धान को सड़कों में भारत जाए, उनका क्या मुआवजा तय हो जी गया? सर इनका भी अभी हम जैसे ये प्रथम चरण का राहत बांटने के बाद सर वो सर्वे हमारा लगातार जारी है सर। हम अंतिम रूप दे पाएंगे, उस अनुसार उसका आज्ञा पोर्टल पर फीडिंग होगी सर। कब तक सर्वे कर लेंगे बताइए? हो जाएगा सर 3-4 दिन में हमारा तारीख बताइए, तारीख 20-22 तारीख तक हो जाएगा सर, 22 तक 22 तारीख आखिरी है। सर कर लेंगे। सर्वे हो जाए क्योंकि अब तो बारिश होनी नहीं है, नहीं आपको होनी। मालूम है कहाँ क्या नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, डाटा बिल्कुल तेजी से करवाइए। करा देंगे सर। और इस बार देखा जिलाधिकारी जी सर, ये इसमें मैंने देखा बहुत नुकसान हुआ है, सर पूरा धान बर्बाद हो चुका है। जो मुआवजा इनको मिलता है सर, अगर सर उनका क्रॉप इंश्योरेंस है सर तो वो तो सर उनको मिलेगा सर बेस्ड ऑन जो उनका नुकसान होता है सर। दूसरा सर जैसे अगर क्षेत्र के नुकसान का सर जो आकलन हम लोग कर रहे हैं सर, जो अभी आपने बताया कि 22 तारीख तक कर लेंगे, अगर वो 30% से अधिक सर अगर नुकसान आता है जो कि सर है, तो उसके बाद सर जो राहत है सर उसके अनुरूप से इनको मिलता है सर, वो सीधे उनके खाते में से डीबीटी सर सीधे खाते। नहीं, जैसे अभी पूरा जो देखा कि पानी ऊपर आया और पानी फिर नीचे उतर गया, पूरी खत्म हुई थी फसल एकदम सर। वो तो सारी फसल खत्म हो गई है सर। तो और मुआवजा भी दे दिया, नहीं दिया। हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका सर्वाई कैसे हुआ जमीन वो दोबारा खेती लायक कैसे होगी सर? उसमें सर वो भूमि सुधार के सर कार्यक्रम की सर अलग से सर योजनाएं होती है, उसमें सर उसको ले सकते हैं सर, क्योंकि वो खेती के लिए दोबारा खेती हुए, मान लो कि जब तक आगे बारिश होने की बात और है, 6 महीने का 10 महीने का इनको मिलेगा खेती करने के लिए। और जब पानी में दलदल, पानी में कम खराब हुई हो, जमीन की चिंता करनी पड़ेगी आपको, जमीन की भी चिंता करनी पड़ेगी कि जमीन एकदम खराब हो गई है, उसको जो उसकी उर्वरा है वो खत्म हो गई, बिल्कुल सुन रहे हो, उर्वरा उसकी खत्म हो गई है, वो भी देखना पड़ेगा ना आपको, ताकि वो कम से कम दोबारा खेती के लायक हो जाए, वो धान की उसे को उखाड़ करके दूसरी फसल बो सके। तो सर मनरेगा से सर भूमि सुधार का कार्यक्रम सर अलाउड होता है सर, तो उसके अंतर्गत सर ले लेंगे सर। सर मैं भी कह रहा हूँ